चेंज इन मोमेंटम का एक सिंपल सा कंसेप्ट जिससे कि 2 से 3 न्यूमेरिकल फटाफट हो जाएंगे बिना टाइम लगाए, विद इन अ सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, देन फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, अगर चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स कभी भी होता है, एक बॉल दीवार से टकरा रही है, नीचे आ रही है ना, तो अगर एंगल आपका दीवार से बन रहा है, मतलब ये थीटा बन रहा है, तो और एक में क्या बन रहा है, इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा 2mv और केवल साइन थीटा, बस इतना याद रखना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब एक प्लेन से एंगल बनेगा, मतलब नॉर्मल से ही बन रहा है, मतलब तो क्या होगा 2mv और कोस थीटा, बस mv साइन थीटा, mv कोस थीटा। अगर एक और चीज, अगर वो बॉल दीवार पर कितनी देर रुकती है, अगर रेस्ट होता मतलब टाइम, तो टाइम को डिवाइडेड बाय t कर दो, बस इतना सा कंसेप्ट है और न्यूमेरिकल खत्म। देखो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ये 2016 वाला है ना, नीट का। A rigid ball of mass m strike on the rigid wall 60 degree angle दे रखा, are reflected without loss speed show in the figure there the value of impulse imparted on the wall। एंगल कहाँ बना है, दीवार से नहीं बना है, इससे एंगल से बना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू 2mv और ये कोस थीटा। टाइम का तो मतलब है ही नहीं, दिया ही नहीं, 2mv और कोस कितना है 60 डिग्री, तो ये 2mv कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कट जाएगा तो क्या बचा ये mv। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया आपके पास में, केवल mv। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strike on a hard wall on the angle 30 degree। अब देखो ध्यान से, स्ट्राइक ऑन हार्ड वॉल एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, मतलब वॉल से एंगल बना रही है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री बना रही है, और इसका जो मास है, मास कितना है 0.5 और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल चीजें क्लियर हो गई। रिफ्लेक्टेड द सेम स्पीड एंड द एंगल, सेम एंगल ही बना रहा है। इफ द बॉल इज कनेक्ट विद द टाइम ले रहा है, टाइम कितना दे रखा है ये 0.25 सेकेंड, बस टाइम को नीचे लिखना है। वॉल कहाँ से बना है, इसने यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का 2mv और साइन थीटा डिवाइडेड बाय t। ठीक है, 2 मास कितना है 0.5, वेलोसिटी कितनी है 12 और साइन 30, साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम है हमारा 0.25। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इनिशियली पे, 2 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1 यही रहने दो और 2 को नीचे ले आओ, और नीचे कितना था 0.25। ठीक है, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं हम, इसका पॉइंट हटेगा, चलो हटा देते हैं, तो नीचे 10 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 आ जाएगा, मतलब ये होगा। ठीक है, पॉइंट खत्म हो गए, ये एक जीरो से कट गया, ये 2 से 2 भी काट दिया हमने, और ये 5 से ये 5 बार में 25 काट दिया, और ये 2 काट दिया, तो कितना बचा 12 इंटू 2 मतलब 24 न्यूटन। देखो भैया आंसर कौन सा है ये 24 न्यूटन, डी वाला है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 3 kg hit on the wall on the angle 60 degree and return the same angle, है ना, सेम एंगल से रिटर्न, द इम्पैक्ट टाइम 0.2 टाइम भी दे रखा है, देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। फोर्स निकालना है तो सिंपल सा फोर्स फार्मूला क्या हो जाएगा 2mv, एंगल यहाँ से बना है वॉल से, मतलब साइन थीटा, और टाइम दे रखा तो डिवाइडेड बाय t। वेलोसिटी कितनी है 10 है, और मास कितना है 3 kg, तो 2 इंटू मास 3 kg और वेलोसिटी 10, और साइन 30 की साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और टाइम कितना दे रखा आपके पास में 0.2 सेकेंड, है ना, तो 0.2 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या कट जाता है, ये 2 से 2 काट दो, है ना, और ये 2 से ये काट दो, कितना हो जाएगा
है ना, 50 और 3 कितने हो जाएंगे, 150 √3 है क्या, ये रहा आंसर कितना हो जाएगा 150 √3। और फोर्स में पूछा तो यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, न्यूटन। सिंपल सा कंसेप्ट था इम्पल्स का, ठीक है।